अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। आज HBL PSL स्पेशल में हम बात करेंगे कल खेलने जाने वाले मैच की। क्या एक्साइटिंग मैच था और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है लाहौर कलंदर्स ने क्वालिफायर में, इनफैक्ट एलिमिनेटर में कामयाबी हासिल करके अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेंगे। इट वाज नॉट कराची किंग्स डे येस्टरडे। एक बार फिर फील्डिंग में काफ़ी कमी रह गई, कैचेस ड्रॉप हुए। बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो सिर्फ ऊपर से डेविड वार्नर ने ही अच्छा परफॉर्म किया। एक बार फिर खुशदिल खान ने कैमियो ज़रूर खेला, लेकिन फिर भी टोटल कम रह गया। मैच समरी आपके सामने। डेविड वार्नर स्कोर 75 ऑफ 52, खुशदिल खान ने 27 रन बनाए 14 गेंदों पर, इरफान खान नियाजी 12 गेंदों पर 18 रन बनाने में कामयाब हुए। लाहौर कलंदर्स के लिए हारिस रुख ने 3, शाहिन शाह अफरीदी ने 2 और शकीब अल हसन ने 1 विकेट हासिल की। लेकिन फिर जब लाहौर कलंदर्स की बारी आई तो एक बार फिर अपने रिवायती अंदाज में फ़खर जमान खेलते हुए नजर आए। एक्सप्लोसिव स्टार्ट का उनकी तरफ से 28 गेंदों पर 47 रन बनाने में कामयाब हुआ। एंड देन केम इन अब्दुल्ला शफीक। व्हाट अ नॉक इट वाज, वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स आई हैव सीन। बहुत खूबसूरत लगते हैं जब खेलते हैं, बड़े पक्के बैट्समैन हैं। और कल ना सिर्फ स्कोर बोर्ड को चलता रखा बल्कि एक एंड भी संभाल के रखा और 35 गेंदों पर 65 रन बनाने में कामयाब हुआ। इस तरह लाहौर कलंदर ने 6 विकेट से इस मैच में कामयाबी हासिल की। और अब ये कहा जाए कि मोमेंटम भी लाहौर के पास आ गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड शिकस्त खाकर यहाँ पर मौजूद है, लाहौर कलंदर जीत कर यहाँ पर मौजूद है, तो कॉन्फिडेंस लेवल यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर का ज़्यादा होगा। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी तक ये साबित किया है कि वो सरप्राइज़ कर सकते हैं। दे हैव द स्ट्रेंथ, दे हैव द टीम टू बीट एनी वन ऑन देयर डे। एक्सपर्ट बनने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बेहतरीन लग रहा है अहमद फ्रेम आपका। वेलकम टू यू अहमद। पहले ज़रा कल के मैच की बात कर लेते हैं राशिद भाई। जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा, अब्दुल्ला शफीक को देख के बड़ा मज़ा आता है। मैं पूरा दिन ऐसे बैट्समैन को देख सकता हूँ खेलते हुए, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने स्लो खेला, सिचुएशन के हिसाब से खेला। बस स्विंग ना हो बॉल, बाकी हम भी देखने के लिए चाहेंगे पूरा दिन खेले। नहीं, बहुत ही अच्छी बैटिंग की है और इसको इम्प्रूव करना है। और कल सिक्कू भाई ने भी शायद मेंशन किया था कि 257 रन है, इनका सिलेक्शन बनता था नहीं बनता था वो अलग डिबेट है, लेकिन मेंशन जरूर किया था। पूरे मैच को देखते थे कि टीम गेम है ये। जो मिस्टेक कराची किंग्स ने अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड की थी वो कैरी ऑन किया है इन्होंने उसको। वो मैच को, वो डैमेज जो मैच हुआ है रावलपिंडी वाला, उसको फॉलो किया है इन्होंने। वो मैच जीतते तो ऑप्शन ज्यादा बन जाता है, टीम में स्पिरिट ज्यादा बन जाती है। गेम लाहौर कलंदर टोटली टीम स्पिरिट से, टीम गेम से जीता है। उसकी मिसाल ये है कि कराची की बैटिंग ऑर्डर में नंबर्स देखेंगे ना कि कितने रन बनाए तो 75 नजर आएंगे नंबर 1 के, जो कि डेविड वार्नर है, जिसमें 17 उन्होंने डॉट बॉल भी खेली है। उसके बाद सेकंड हाई स्कोर है 7वें नंबर पे आके खुशदिल शाह। इसका मतलब है पूरी बैटिंग लाइनअप आपकी उड़ गई है। साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने बड़े टूर्नामेंट में खिला रहे हैं, ये अच्छी चीजें खिलाना चाहिए। लेकिन 4 नंबर का प्लेयर बड़ा मुस्तनद होना चाहिए किसी भी टीम का। एक्सपीरियंस नहीं था, अंडर प्रेशर नजर आए, वो 11 बॉल पे 11 बनाए। तो वो एक यंग प्लेयर है, यंग प्लेयर को चांस जरूर दिया जाता है, लेकिन क्या 4 नंबर पे और कोई प्लेयर नहीं था कराची किंग्स के पास? ये क्वेश्चन मार्क रहेगा इनके जहनों में भी। उसके बाद हम देखते हैं लाहौर कलंदर्स को देखते हैं, उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं रही और सब ने देखा 3 कैचेस उन्होंने छोड़े और मिस फील्डिंग भी हुई है। लेकिन बॉलिंग में अगर ऐसे टीम देखते हैं तो परफॉर्मेंस 2 विकेट्स लिए हैं, रन ज्यादा दिए शाहीन ने, लेकिन विकेट्स तो लिए हैं। फिर नईम ने भी 3 ओवर किए और 15 रन दिए। हारिस ने 3 विकेट लिए और साकिब ने भी। तो क्या टीम नजर आ रही है आपको? बैटिंग में आप देख लें कि सबने बैटिंग नहीं की उनके। फखर 47 रन करके गए और मोमेंटम को रखा उन्होंने, कहीं पे भी जाने नहीं दिया मैच को हाथ से। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आते हैं और क्या गेम खेला उन्होंने। क्या जैसे हम सिक्कू भाई हमेशा बात करते हैं कि स्ट्राइक फोर्स उसमें मारने के लिए, उसमें ये नहीं थे। लेकिन एक टेक्निक होती है कि आप जब ये वन में जब मारने जाते हैं, आप टोर के ऊपर आपका हेड जा रहा होता है, फिर आप बॉल को लिफ्ट करते हैं, मारते हैं। टेस्ट मैचेस में नहीं, लेकिन T20 वगैरह वनडे में तो एफर्टलेस शॉट्स उन्होंने मारे हैं। वो बताता है कि सिर्फ जोर से अगर मारने होते तो सारे पहलवान छक्के बहुत मार लेते। ये टेक्निक भी है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा प्लेयर को मजा आ रहा था देखने। सबने बैटिंग की, सबने की, फखर ने भी की, वार्नर भी, लेकिन बात किसकी हो रही है? एब्सोल्युटली। एक तरफ तो मजा भी आया उनको देखते हुए और फिर उन्होंने गेम भी बना दिया राशिद भाई।
जी। और उसके बाद हम नीचे आते हैं, राजापक्से को देखते हैं या परेरा को देखते हैं, तो उन्होंने एफर्ट की, छोटा छोटा डाला, 30 और 25 रन किए, 23 रन किए उन्होंने। तो क्या टीम गेम, तो लाहौर कलंदर के 5 प्लेयर ऑलरेडी फाइनल खेले हुए थे, तो मैच वन साइडेड ही मैच हुआ। हालांकि 190 रन बहुत होते हैं बड़े मैच में, वन साइडेड ही मैच खेला है, बिल्कुल कराची को बिल्कुल इस साइड पे ही कर दिया। बहुत जबरदस्त खेले लाहौर कलंदर, इनको मुबारकबाद हो। एब्सोल्युटली, ये कहा जाए कि आउट क्लास कर दिया कराची किंग्स को तो गलत नहीं होगा। सिकू भाई, जेल होकर खेल रही है लाहौर कलंदर्स की टीम, एक यूनिट के तौर पर नज़र आ रही है, लेकिन कितने लकी हैं कि बीच में कुशल परेरा भी आए हैं या राजापक्सा आए हैं, तो वो दोनों बड़े ज़बरदस्त एडजस्ट हो गए हैं टीम में। ऐसा लगता है कि हमेशा से इस टीम के कॉम्बिनेशन का हिस्सा थे। एंड श्रीलंकन्स आर द बेस्ट प्लेयर्स टू हैव इन दीज कंडीशंस बिकॉज सिमिलर कंडीशंस मिलती हैं आपको वहाँ पर। देखो, लाहौर कलंदर, मैं किसी भी टीम को फेवर नहीं करता, मगर लाहौर कलंदर को हमेशा बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। वो जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए करते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, नए लड़के, ट्रायल्स, ये वो कुछ तो करते हैं, कुछ तो करते हैं जो कि क्रिकेट बोर्ड का काम है, वो करते हैं, इसलिए मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। मगर अभी आपने बोला ना, दे आर वेरी लकी कि वो श्रीलंकन्स आ गए और जीत गए, नहीं, मेरा कुछ और है। ठीक है, दे आर वेरी वेरी लकी कि इतने कैच छोड़ने के बाद जीते। मैं तो हैरान हूँ उस नईम के ऊपर कि वो सीधे सीधे कैच ऐसे से छोड़ रहा था, और मैं मतलब इतने लकी लोग मैंने नहीं देखे। अमेजिंग अमेजिंग भाई, लक है उनकी। वेरी वेल डन सर, राणा साहब, आई लव यू। मगर ये कि यू गाइज वे वेरी लकी। और जहाँ तक अभी इसकी बात हो रही थी अब्दुल्ला शफीक की, जो मैं बात करता हूँ ना कि यार एक क्लास होती है बैटिंग करने की, वो नहीं होती निकल के यूँ मार रहे हैं, निकल के यूँ मार रहे हैं, वो क्या होता है? ये स्ट्रीट क्रिकेट है, मगर क्या क्लासी खेला है। राशिद ने बोला अगर बस दुआ करो कि स्विंग ना हो। जब स्विंग होता है तो हमारा किंग वो भी बाहर आ जाता है। अगर जब स्विंग होता है तो मुझे याद है वो हफीज़ था, वो जो कौन था वो, हाँ, स्टेन की बॉलों पे ठक ठक लगता जा रहा था। तो स्विंग तो कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर जो है ना उसको नहीं खेल सकता, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर उसको करनी चाहिए। यही चीज़ मैं कहता हूँ कि जब वहाँ स्विंग होता है, ये जो स्ट्रीट क्रिकेटर्स नहीं चल सकते बाहर के। तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त खेले। और जो काम कर रहा है फ़खर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो छोड़ता नहीं है। अगर थोड़ी सी भी वो फिक्र नहीं करता, वो उसको कंटिन्यू रखता है। और यही चीज़ मेरे ख्याल से ये T20 का जो इस वक्त मैं नोट कर रहा हूँ कि वो यही है कि अगर आपकी ये जॉब है कि कहीं आपकी 2 विकेटें गिर जाएं तो वो छोड़े मत। वो जो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि पहले 5 आखिरी 5, अगर आखिरी पहले ओवर में आपके 2 एक आउट हो गया तो ये ना कि आप तुक करने लगना। जो आपका काम है आप करें, नीचे वालों का काम नीचे वालों पे छोड़ें। तो वेरी वेल डन, मुबारक हो। आज का मैच बड़ा दिलचस्प होना है। कैपिटलाइज भी नहीं कर पाई कल कराची किंग्स की टीम। वही बात है ना अहमद के कैचेस लाहौर कलंदर ने भी छोड़े, डेविड वार्नर के 2 कैचेस छूटे, लेकिन वो उस तरह उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। मिडल ऑर्डर बिल्कुल नहीं चल पाया। कैचेस फिर कराची किंग्स ने छोड़े, लाहौर कलंदर्स के बैटर्स ने ज़्यादा बेहतर कैपिटलाइज किया, विच इज़ व्हाई दे वन। जी, मतलब कि क्रेडिट जाता है डेविड वार्नर को कि उन्होंने टीम को लड़ाया है। उन्होंने शुरू से, आप देखेंगे तो ये टीम पे जो बातें हो रही थी, हम सब बैठ के यही बोल रहे थे, अगर आप अर्ली डेज याद करेंगे, कि कराची की टीम जो है वो इतनी बैलेंस्ड नहीं नजर आ रही है, स्पेशली उनकी बॉलिंग के अंदर। उनके पास ऑप्शंस जो हैं बहुत लिमिटेड हैं, और इस लिमिटेड ऑप्शंस के अंदर किसी का भी अगर दिन खराब होता है तो बेंच पे तो शायद इसके पास उस तरह के रिप्लेसमेंट बैठी नहीं भी है। तो एक बार फिर वो हैदर अजहर साहब जो थे, उन्होंने ये टीम सिलेक्ट की है। हैदर अजहर वही हैं जिन्होंने लास्ट ईयर शान मसूद को भी कप्तान बनाया था, फिर इमाद, आमिर, सबको उन्होंने बाहर निकाला। फिर मैनेजमेंट के भी एक बहुत सीनियर इंसान को उन्होंने जो है ना उनके कहने पे इस दफा एसोसिएट नहीं किया गया, बल्कि पिछली दफा भी एसोसिएट नहीं किया गया था। तो सारी जो चेन ऑफ कमांड थी वो उनके मालिक ने जो है, कराची किंग ने, जो कि राइट भी है, एम्पावर किया था। अब आप किसी को लेके आते हैं तो उसको एम्पावर करते हैं आप, उन्होंने सब कुछ उनके हाथ में छोड़ा हुआ था। और एक दफा फिर जो है वो अपनी टीम को इतना लकी रहने के बावजूद भी, बीच में बड़े लकी भी रहे कि ये कुछ आज मैचेस जो नहीं भी जीतने वाले थे वो जीते, लेकिन उस तरह की क्रिकेट प्रोड्यूस नहीं की जो कराची की अवाम, जो सबसे बड़ा शहर है, सबसे महंगी टीम है और बड़े पैशनेट अवाम है वहां कराची की, ना तो उस तरह क्राउड फिल कर सके, ना तो उस तरह स्टारडम दिखा सके, और ना ही इस तरह की क्रिकेट खेली। हाँ, जो डेविड वार्नर और चंदा, जिस तरह उनके मीर हमजा हैं, इनकी जो थी बड़ी एफर्ट्स थी यहाँ तक टीम को लेके आने के लिए। मीर हमजा ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। फिर पहले हाफ के अंदर जो है हसन अली की भी, हमें जब विकेट के अंदर थोड़ा सा स्पाइस मौजूद था कराची लेग में, वहां उनकी भी एफर्ट्स नजर आई हैं।
डेविड वार्नर की हमें जो है ना उनके साथ एफर्ट, साइफर्ट ने छोटा छोटा किया लेकिन इम्पैक्ट छोड़ा पावर प्ले के अंदर, लेकिन ऐसा सच उस तरह बड़ी इनिंग्स वो भी जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही एक मैच साइड पे ही कर देना, तो इस तरह से उनका भी नजर नहीं आया। फिर कल डेविड वार्नर, देखिए डेविड वार्नर अपनी गेम से हट के कल खेल रहे थे, अगर आप उनकी इनिंग देखेंगे तो वो आउट पहले भी हो जाते थे, लेकिन बड़े मैच के अंदर एक थोड़ा सा जब ये सीनियर प्लेयर होता है उसकी ये मानना होता है कि स्कोर बोर्ड प्रेशर बहुत होता है, तो कई टीमें चौक ही ना कर जाए, एटलीस्ट हम 180 का जो है वहां तक तो पहुंचे, उसके बाद 220 की भी देखी जाएगी। जिस चक्रों में जो नईम के ओवर्स थे वो बड़ा चीपली खेल गए। कप्तानी को क्रेडिट देना चाहूंगा या शाहीन अफरीदी की, क्योंकि उनके पास शाकिब अल हसन जैसा एक एक्सपीरियंस जो है बॉलर पड़ा था, जिसने एक ओवर किया और उसको सिर्फ 4 स्कोर हुए, लेकिन जब 7 बेग भी आ गए क्रीज के ऊपर तो उन्होंने एक इनएक्सपीरियंस अपना जो प्लेयर है यंगस्टर उन पे यकीन करके 3 ओवर उनसे करवाया, उन्होंने सिर्फ 15 स्कोर दिए और उन्होंने विकेटें भी ली। तो ये जो एक पीरियड था ना, यहाँ पे कराची किंग जो है वो फंस गया। अगर 7 बेग की जगह वहां पे इरफान नियाजी को भेजा जाता तो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन हो जाता, तो फिर भी जो है ना समझ आती चीजों की, लेकिन जब दोनों लेफ्ट हैंडर्स जो हैं वो क्रीज पे आ गए तो बड़ा एक इजी सा ऑप्शन बन गया स्पिनर का। लेकिन फिर भी डेविड वार्नर यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ट्रिक मिस किए हैं। जरूरी नहीं है कि वो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं तो वो गलती नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि ये जो पीरियड था जहां पे उन्होंने मोहम्मद नईम के जो ओवर है वो 15 स्कोर पे निकलवाए 3 ओवर, वहां पे एटलीस्ट उसको 30 से 32 से 35 रन होने चाहिए थे, चाहे वो आउट भी कर जाते। फिर जाके वो उनका कंपैरेटिव स्कोर होना था। फिर जहां पे मारने की बारी आई एंड में, वहां पे आप देखें कि डेविड वार्नर भी आउट हो गए और नियाजी भी चलते बने। फिर 2 नए बैट्समैन क्रीज के ऊपर आ गए थे, मोहम्मद नबी और खुशदिल शाह। वहां पे यू नो आप नए बैट्समैन के लिए उस तरह छिक्के लगाना जो फिनिश तगड़ा वाला है वो कर नहीं पाए। हसन अली अंदर लेके आए, रिवर्स हुआ, उसने डंडे उड़ाए नबी के। फिर खुशदिल शाह ने तो फिर इस टूर्नामेंट के अंदर थोड़ी सी होप दोबारा प्रोवाइड की एक अच्छा फिनिश करके कराची किंग को, बट दैट वाजंट इनफ। जिस तरह सिक्कू भाई ने बोला है कि लाहौर कलंदर दे आर वेरी गुड साइड, बट दे वुड फील रियली लकी दैट आफ्टर बॉलिंग 7 नो बॉल्स, ठीक है, उसके बाद आफ्टर ड्रॉपिंग 3 कैचेस और मिसफील्ड के जो चौके करवा के भी सिर्फ 191 रन ही बना पाए। यहाँ पे उनकी बॉलिंग कैप्टनसी को भी क्रेडिट जाता है, बट अगर अगले मैच में उन्होंने इस तरह किया तो शायद क्वेटा ग्लैडिएटर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको ना बख्शे। तो इनको ये चीजें देखनी पड़ेगी। हम पूरे मैच को एनालाइज कर रहे हैं, तो एक सवाल छोड़ दूं मैं मैं सब आप लोगों से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, बात आप लोग बाद में सब नहीं जाए नहीं, ये रहे नहीं जाने से रहे हैं आप फिर फवाद से पूछ लेना। यार ये जो ओनर्स वगैरह डग आउट में बैठते हैं, इज इट मतलब ये कि प्लेयरों पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आ जाता है, होने चाहिए नहीं होना चाहिए? ये मेरा एक सवाल है। तो मैं आपको इसका एक जवाब दे देता हूँ कि सुनने बड़ी वसूख वाली रिसोर्सेज से मैं बात कर रहा हूँ, जिस फ्रेंचाइज को मैंने 4 से 5 साल रिप्रेजेंट किया है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। इस दफा ये पहला साल है कि ये सुनने में आ रहा है कि 75 to 80% जो डिसीजंस हैं, चाहे वो टीम बनाने के हैं, चैंपियन बनाने के हैं, जो भी हैं, वो नदीम उमर साहब ले रहे हैं और उनकी टीम फाइनल में पहुंची भी है। राइट, फवाद मैं आपकी तरफ आऊंगा। आई एम श्योर यू हैव लॉट टू टॉक अबाउट। अब्दुल्ला शफीक हैं, डेविड वार्नर हैं, ड्रॉप कैचेस हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जैसे अहमद भी कह रहे थे, इस सीज़न में जो होप खुशदिल शाह ने दी है वो बड़ी वैल्यूबल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, बिकॉज हम सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि 5 पे 6 नंबर पे कोई बैट्समैन ऐसा हमारे पास हो जो गेम बना सके, हाथों से निकले हुए गेम बना सके। खुशदिल शाह ने इस सीज़न में प्रूव किया है कि उन पर रिलाई किया जा सकता है। ही जस्ट नीड्स टू ब्रिंग दैट परफॉर्मेंस टू द नेशनल साइड एज वेल। गुड क्वेश्चन। देखिए जी, जहां तक आपने खुशदिल शाह की बात की कि होप दी है, खुशदिल शाह कोई नए प्लेयर नहीं है, पिछले 5 साल से खेल रहे हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस निकालें और जितने मैचेस वो खेले हैं, अगर वो अब भी आके पीएसएल में परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहाँ जाके परफॉर्म करेंगे? घर में तो परफॉर्म नहीं कर सकते ना, आगे इस जो है प्लेटफॉर्म पे तो परफॉर्म करेंगे। हमारी यही है कि हम पिछली चीजें फिर भूल जाते हैं, क्योंकि जब उस टाइम परफॉर्म नहीं हो रहा होता फिर हम यही कहते हैं कि उनके पास अभी कोई शॉट क्रिएट तो उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनका भी हम अब देखें, आप कह रहे हो मैच बनाना, मैच लेके फिनिश करना, क्या वो 4 नंबर आके बैटिंग कर रहे हैं? क्या वो आके पहले स्ट्राइक रोटेट करने के बाद जब छक्के मार रहे हैं? ऐसा है? फिर आप ये बोल सकते हैं कि वो मैच बनाता है और फिर मैच फिनिश करता है। देखिए,
उनका काम है, उनको पता है जब उनकी 2 मैचों में ऊपर बारी आई, जल्दी बारी आई थोड़ी सी, तो उनको तो समझ ही नहीं आया, वो तो आउट हो गए। अब कल यही था कि आउट हो गए थे सारे, वही 5-6 आउट हुए हुए थे, उनको पता था भाई अब आना है और बस चलानी है, तो वही उन्होंने किया, वो उनके लगते हैं। कल लगे फिर दोबारा से, तो हम यही बात कर रहे हैं कि जी बड़ा जबरदस्त खेले, बड़े अच्छे है और पाकिस्तान को एक होप दे दिए। मेरा यही कहना है कि हमने मिडिल ऑर्डर्स नहीं बनाए, ये लोअर मिडिल ऑर्डर है, दे आर नॉट मिडिल ऑर्डर्स। ये बात याद रखें, मिडिल ऑर्डर होता है 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला जो मैच को लेके चलता है और मैच को फिनिश करता है, ये लोअर मिडिल ऑर्डर है। ये हो गए इरफान खान, नियाजी हो गया, हमारे पास मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं भाई बैट्समैन, हमें इसलिए तो ऊपर प्रॉब्लम हो रही है। कराची किंग्स को क्या हुआ, 3 के बाद साइफर्ट, वार्नर, विंस के बाद आप मुझे बता दें कोई टीम लग रही थी उसके बाद कराची किंग्स कल बैटिंग में? हाथ पैर फूल गए थे। हैं? क्यों? हाँ वही ना, क्यों 7 बेग को भेजा आपने? आपको ये नहीं पता, जैसे अहमद ने बोला कि जी कप्तानी जो थी ऑफ स्पिनर ले आया, तो इसका मतलब क्रेडिट तो फिर वार्नर को भी जाता है ना एज अ कैप्टन के, उसने खब्बे को ले आया, वो उसने खुद भी नहीं लिया उस पे चांस और उसको भी उसने भी नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए तो बड़ा मैच था, उसको तो नहीं समझ में आया। आपने इरफान खान, नियाजी को घर लेके जाना था इतने ओवर्स के लिए। हमारा आप शुरू में बात करे, सिकू भाई भी बात करे, सब यही बात करे थे जी वो खुशदिल शाह नाराज है जी मुल्तान सुल्तान से, जी उनको बॉलें नहीं मिलती, तो वो तो इधर भी 7 नंबर खेलने हैं, 6 नंबर खेलने हैं, तो बॉलें तो इधर भी नहीं मिलनी इनको, तो क्या वो फिर नाराज होंगे? मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम इन चीजों को भूल जाते हैं। आगे आके हम कहते हैं जी बड़ी होप दे दी है या बड़ा जबरदस्त कर दिया है, तो इन चीजों को साथ लेके चलना चाहिए और इन चीजों को याद भी रखना चाहिए कि यहाँ पर भी वो 6 नंबर ही खेलने, मुल्तान में भी वो 6 नंबर ही खेल रहे थे, उस टाइम भी उनकी इसी सिनारियो में बैटिंग आ रही थी लेकिन परफॉर्म नहीं हो रहा था। इधर आके वो 2 छक्के मार रहे हैं तो इसलिए परफॉर्म हो रहा है, तो हम ये समझ जी वो मैच फिनिश कर सकते हैं। मैच वो बंदा फिनिश करेगा जब 4 नंबर पे आएगा, आके स्ट्राइक रोटेट करेगा, उसके बाद जब छक्के चौकों की बारी आएगी, 10 रन का एवरेज आएगा या 11 रन का एवरेज आएगा, तो वो उसको फिनिश करके देगा, वो मैच विनर प्लेयर बनता है। तो मेरे ख्याल से अभी हम जो यही वाली बात है, मैंने यही कहा ना कि हम 2-3 इनिंग्स में हम कहते हैं जी हमें मिल गया जी, होप मिल गया, इस तरह इफ्तिखार कहाँ गए, आसिफ अली कहाँ गए, ये खुशदिल शाह भी थे, ये कहाँ गए, जब नीचे से आते इरफान खान, नियाजी भी आए थे, तो जी बड़ी होप मिली थी भी हर चीज को। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, लोअर मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर से मत जोड़ो, और खुदा का वास्ता है कि अब थोड़े से होश के नाखून लें कि मिडिल ऑर्डर तैयार करें, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, ओपनर्स को ओपन नंबर पे खिलाएं और मिडिल ऑर्डर तैयार करें जिसका स्ट्राइक रेट एटलीस्ट 145 का तो हो, कि वो 10 बॉलों पे 15 रन कर सके या वो 15 बॉलों पे 30 रन कर सके। नहीं, वैलिड पॉइंट है, वैलिड आर्ग्यूमेंट है फवाद, बिकॉज हमने स्ट्रगल किया है, हमने इस पॉइंट को आर्ग्यू किया है कि पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर दूर, लो मिडिल ऑर्डर में फिनिशर्स भी मौजूद नहीं हैं, और यही वजह है कि जब मैं आपके पास सवाल लेके आ रहा था तो मैंने कहा था कि काफ़ी साल हमने इंतज़ार किया है। होप की जहाँ तक बात है, हम तलाश करते हैं कि छोटी सी उम्मीद की किरण हमें कहीं से नज़र आ जाए, टीम के हालात बेहतर हो जाए, बट दैट वाज अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर श्योर। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आज के मैच पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। Welcome back once again to Sports Flow HBL PSL Special. Right then, it's time for the big ones. Islamábad United versus लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर के पास मोमेंटम है, पिछला मैच जीत के आ रहे हैं। इस्लामाबाद थोड़ा सा बैकफुट पर है क्योंकि पिछले मैच में शिकस्त खा के आ रहे हैं और काफ़ी बुरी शिकस्त खाई थी उन्होंने। आज कौन सी टीम फेवरेट लग रही है? दोनों ही टीमें तगड़ी हैं, ऑन पेपर दोनों ही टीमों के पास अच्छा टैलेंट मौजूद है जो HBL PSL में परफॉर्म करता आया है, और यही वजह है कि लाहौर इस्लामाबाद आपको इस स्टेज पर नज़र आ रहे हैं। फ़ौरन रुक करते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। राशिद भाई, लाहौर को हमने काफ़ी डिस्कस किया है, इस्लामाबाद पिछले मैच में शिकस्त के बाद क्या आज लाहौर को टेक ओवर कर पाएगी? क्या फाइनल का टिकट कटा पाएंगे? शायद हेल्स वापस चले गए, जहाँ जी बिल्कुल चले गए, मालूम है 2 मैचेस के लिए आए थे वो। हेल्स अगर नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन लाहौर के अंदर का जो मोमेंटम कल देखा है ना, जो टीम बनी हुई, मिडिल ऑर्डर भी तगड़ी है। अगर हम देखते हैं इस्लामाबाद की, कल भी हम बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर जो फवाद बात कर रहे हैं 4, 5, 6 नंबर, वो इतने परफेक्ट नहीं लग रहे हैं, जो ठीक है लग जाते हैं कभी। इमाद वसीम ने लास्ट ईयर बड़ा परफॉर्म किया था बैटिंग में, इस दफा बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे वो, तो इश्यूज लग रहे हैं कि इनकी मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर ही रन करेंगे तो ऊपर तक जाएंगे। बॉलिंग भी अगर देखें, नसीम शाह इस दफा वैसे नसीम शाह नहीं है, स्पिनर्स भी विकेट जरूर ले रहे हैं लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ मार खा रहे हैं। लाहौर के अंदर देखिए रिजल्ट जो भी आया है, लाहौर के अंदर इस वक्त लग रही है टीम जो कि कोयटा से खेलने के लिए डिजर्व करती है।
फाइनल। पिछले 5 मैचेस को अगर हम देखें सिकू भाई, तो 3 लाहौर कलंदर ने जीते हैं, 2 इस्लामाबाद में ने जीते हैं। इस्लामाबाद ऑलरेडी बैक फुट पर है। फेवरेट्स लाहौर कलंदर को समझ रहे हैं या इट्स एनीबडीज गेम? नहीं, एनीबडी तो नहीं। मैं लाहौर को कल उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, लकी रहे हैं तो इंशाल्लाह हो सकता है आज भी जीत जाए। मैंने कहा ना, मैं आई लाइक लाहौर कलंदर, इसलिए नहीं कि कोई मैं किसी को फेवर करता हूँ, मगर वो जो काम करते हैं क्रिकेट के। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर एक जल्दी से बोल दूंगा, खुशदिल की जो बात हो रही थी ना पिछले प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो मैंने एक बात कही थी कि हमने जो है ना वापसी की है, खुशदिल की भी, हुसैन तलत की भी, फ़हीम अशरफ की भी, इन सब की वापसी की है। तो हम मजबूर हो गए हैं। अगर आप देखा जाए तो हमारे पास कोई है ही नहीं, हमने बनाने हैं, 100% बनाने हैं प्लेयर। अब देखें ना, यहाँ पर जो इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा इशू है वो नंबर 4 के भी, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, शादाब हर वक्त ऊपर आ जाते हैं। वो कभी कभार 50-50 कर लेते हैं, मगर ये हमेशा ऊपर आते हैं। ये उनको फंसाएगा। उनको कोई प्रॉपर बैट्समैन नीचे जो है, वो नीशम भी है, वो भेजें या तो फिर किसी और को ऐड अप करें। आई डोंट नो कि वो है नहीं है। शायद राशिद ने बोला कि नसीम शाह नहीं है या है, वो खेल रहा है ना? नहीं है, हाँ। परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया लेकिन बस नहीं से हैं। हाँ मतलब हैं, मगर हैं। वो एक्चुअली पिछले मैच में भी बताया था उन्होंने 4 ओवर में 50, उससे पहले मैच में 4 ओवर में 55, तो वो मतलब हैं तो, मगर वो रन्स नहीं कर रहे। मुझे सबसे ज़्यादा जो फिक्र तो नहीं, मतलब मैं जो कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद के जो मिडल ऑर्डर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल लग रहा है मुझे। फ्रिजाइल। हाँ, फ्रिजाइल कह लें, डाउटफुल तो नहीं, राइट वर्ड इज़ फ्रिजाइल लग रहा है। सलमान अली आ गए हैं, फिर इसके बाद शादाब आ जाते हैं, फिर नीशम आते हैं, फिर इमाद आ जाते हैं, बस ख़त्म। यही है। और ऊपर से हेल्स चला गया, अब मुझे नहीं पता वो किसको खिलाएंगे, और देखते हैं कि आज। मगर लाहौर कलंदर मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा फेवरेट है। मैं खुदा के लिए कैच पकड़ लें। फील्डिंग का स्टैंडर्ड ओवरऑल बेहतर करने की ज़रूरत है तमाम ही टीमों को। अहमद, आपकी तरफ आता हूँ। एलेक्स हेल्स की गैर मौजूदगी में सारा ही प्रेशर फरहान पर आ जाना है, साहिबजादा फरहान पर। ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया है, बट दे नीड सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फॉर फरहान देयर। देखिए, वो तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट इनिंग खेली है एलेक्स हेल्स ने उस दिन, तो एलेक्स हेल्स की बातें आ रही हैं। साहिबजादा फरहान उनका थ्रू आउट द टूर्नामेंट की रहे हैं और इस मैच के अंदर भी किए होंगे। एक बैलेंस टीम थी जो इन्होंने खुद ही खराब की है, और कभी प्लेयर्स को ऊपर नीचे भेजते हुए, कभी ड्रॉप करके, कुछ फोर्स चेंजिंग आ गई, लोगों की तबीयत खराब हो गई, कप्तान भी नहीं था उनका, तो जिसकी वजह से माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये सारी चीजें चल जाती हैं। मैच अच्छा तभी होगा जब आप किसी एक प्लेयर को एडजस्ट नहीं करने जाएंगे। आप देख लें कि वो टीमें जो बाहर हुई हैं, वो एक प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स को एडजस्ट कर रहे थे, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं थी, उस तरह से खेल रहे थे, उनके इर्द गिर्द प्लान बना रहे थे, कहीं ना कहीं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे उनके मतलब की, और रिजल्ट्स देख लें वो बॉटम पे है। इसी तरह पिछले मैच में अगर आपने देखा हो, अच्छी खासी बॉलिंग चल रही थी। जब तक फिन एलन खेल रहे थे क्वेटा ग्लैडिएटर के, तो शादाब नहीं आए थे। तो जैसे ही फिन एलन आउट हो गए, उनकी जरूरत भी नहीं थी, माद भी ठीक बॉलिंग कर रहा था, नीशम भी ठीक कर रहा था, उनको लगा यही बेस्ट टाइम है अपने ओवर करने का। वहां वो आए और आके उन्होंने चंदीमाल से जो छिक्के खाए, उसके बाद जो है माहौल बनाया, तो अपने वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहे हैं। बेहतर यही है, अगर उन्होंने बॉलिंग करनी है ना, तो पूरे बॉलरों की तरह आके बॉलिंग करें दलेरी के साथ। पता लगे कि पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान है जो खेल रहा है, इस्लामाबाद की टीम को लीड कर रहा है। अदरवाइज देखें, हमें भी बहुत एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, हम भी इच्ची बिच्ची जानते हैं। शायद ये चीजें पहले बाहर नहीं आती थी, लेकिन अब जहां पे क्रिकेट पाकिस्तान की पहुंच गई है, वो इन्हीं चीजों की वजह से पहुंच गई है कि आपके जो कैप्टन हैं, बहुत सारे कैप्टन ये प्लेटफॉर्म जो है अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो हम तो चीजें जो समझ आती हैं हम वो अब बताते चले जाएंगे। अगर ये चीज इस्लामाबाद इस मैच में बेहतर कर सकता है, तो हो सकता है एक अच्छा मैच देखने को मिले। लेकिन जो डिजर्विंग, जिस तरह राशिद भाई ने बोला, जो डिजर्विंग फाइनलिस्ट है थ्रू आउट, जो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, थोड़ी बहुत गलतियां की उससे सीखे, वो लाहौर कलंदर ही है। नहीं, और ये बातें तो पाकिस्तान की आवाम भी कर रही है कि पाकिस्तान के लिए आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ सुफियान मुकीम और शादाब दोनों ने खेला था। शादाब ने 2 ओवर में 30 रन दिए थे, उन्होंने सुफियान मुकीम ने 2 विकेटें भी हासिल की थी और 6 रन दिए थे। फिर कैसे वो टीम से बाहर हो गए? तो लोग कर रहे हैं ये सवाल। और आपकी वाली बात अहमद, कि अब लोग बाशऊर हो गए हैं और सवाल ज़रूर करते हैं। फवाद, मुश्किलात में तो घिरी हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। आपकी कोई सजेशन इस्लामाबाद के लिए, और साथ ये भी बता दीजिएगा किसको फेवरेट देख रहे हैं? देखिए जी, सजेशन तो कुछ नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास थिंक टैंक बड़े हैं अभी तो वो पाकिस्तान के कोच भी बन चुके हैं, तो आई थिंक उन लोगों को ज्यादा पता होगा। बट देखिए, सजेशन आज जैसे एलेक्स हेल्स नहीं है, तो आई थिंक कोई भी नया हीरो भी निकल के आ सकता है साहिबजादा फरहान के साथ, यू नेवर नो।
शायद वो कोई लोकल ही हो, शायद वो हैदर अली नहीं खेले, हैदर अली से ओपन करा दें। सो आई थिंक कुछ भी हो सकता है, बड़ा मैच है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हम लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर क्रिकेट का इसलिए क्योंकि लाहौर थोड़ी बैलेंस है। वही बात है कि उसमें लो फॉल्स बहुत हैं इस्लामाबाद की। अगर आप बॉलिंग देखें, आप उनकी मिडिल ऑर्डर देखें तो बहुत सारे हैं। अगर आप लाहौर में आते हैं, लाहौर में ये चीज नहीं है। लाहौर की आप ओपनर्स भी देख लें, 3 नंबर पे अब्दुल्ला शफीक आता है, फिर अब 4-5 नंबर पे परेरा, राजापक्सा आ रहे हैं। मतलब वो ठीक ठाक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बिल्कुल। T20 के भी वो अपनी कंट्री से भी बहुत खेले हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप भी खेले हैं। तो आई थिंक वो जो चीज है ना, वो बड़ा फायदा दे रही है लाहौर के अंदर को। अभी जो आखिरी 2 मैच भी वो लोग खेले हैं, तो आप देख लें कि उससे उनको बड़ा फायदा हुआ है इन चीजों से। और बॉलिंग जो भी है, पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग फिलहाल है तो लाहौर के अंदर के पास ही। सम टाइम वो डिलीवर करते हैं, सम टाइम नहीं करते, बट वो जब करते हैं तो नजर भी आता है। जैसे रऊफ ने भी कल, वो अनलकी बहुत रहे, रऊफ ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की आई थिंक कल जो है। और फिर शाइन भी देखें, विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं उनके पास। ठीक है, रन्स खा रहे हैं लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं। तो कहीं अगर अगेंस्ट इस्लामाबाद विकेट टेकिंग ऑप्शन अगर उन्होंने ले लिए तो इस्लामाबाद के लिए इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इस्लामाबाद की बॉलिंग, मैंने हमेशा आपसे बात की, अगर इस्लामाबाद की बॉलिंग को 160 रन बचाने हो तो बहुत मुश्किल है। जब तक इस्लामाबाद 210 220 नहीं करेगी, जब तक वो सेफ नहीं कर पाएगी। और सेकंड बैटिंग तो अभी देख लें, जो भी टॉस जीत रहा है वो बैटिंग करना ही जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि बड़ा मैच है तो प्रेशर के बगैर खेलें। कल तो क्योंकि कराची किंग्स के बाद तो बॉलिंग ही नहीं थी, जो हम बातें करे जा रहे हैं। हसन अली ये था कि अच्छे फॉर्म में थे, इकॉनमी उनकी 10 की ऑलमोस्ट, लेकिन वो विकेट ले लेते थे, तो उनके पास तो विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। अब कल जहां पर उनको विकेट की जरूरत थी, वहां पर कोई उनके पास हथियार खड़े थे, क्योंकि उनके पास बॉलर ही नहीं है कोई ऐसा कि भाई कप्तान हो, वार्नर हो, भाई आ जाओ, भाई तुम आ जाओ, आके आउट कर दो ताकि हम मैच में दोबारा आ जाए। तो अब्दुल्ला शफीक और परेरा जब खेल रहे थे तो वो बिल्कुल ही बेचारे ऐसे नजर आ रहे थे कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी करें क्या, विकेट कैसे मिलेगा, हम यहाँ तो ये खुद ही आउट हो जाए। तो मैं ये बड़ी चीजें, यहाँ पर लाहौर के पास ऐसा नहीं है। लाहौर के पास विकेट टेकिंग ऑप्शन है, बस एक चीज है लाहौर के पास, जो लाहौर ने मेरे ख्याल से आसिफ अली की जगह उनको अगर करना चाहिए, एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने प्लेयर हैं, वो खेलते आ रहे हैं, बड़े मैच आ रहे हैं, तो आसिफ अफरीदी को बाहर बिठाने का क्या तुक बनता है ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म भी किया है अच्छे टाइम पे, उनको डिलीवर भी करके दिया है। तो जब बड़े मैच आते हैं तो आप उस लड़के को बिठा रहे हो, लड़का तो नहीं बोलूंगा, वो आधे से ज्यादा भाई है बेचारा, राइट। तो खैर आप उसको बिठा रहे हो, तो आई थिंक उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। आसिफ अली यूजलेस है अभी तक, आप देख लें, उसने इतने मैच खेले, उन्होंने कुछ हुआ भी नहीं, उनकी बैटिंग भी नहीं आई, और जब बैटिंग आई उनसे हो भी नहीं सका। तो आई थिंक ये एक्स्ट्रा ऑप्शन इनको जरूर रखना चाहिए अगेंस्ट इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद के जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी राइट हैंडर प्लेयर हैं, अंदर आती बॉल को उनको प्रॉब्लम होती है, स्पेशली वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे इतना अच्छा नहीं खेलते। ठीक, मेरे सवाल का जवाब ले लो उससे। मैं प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया सर, ओवर टाइम हो गए हम। बहुत शुक्रिया सिकू भाई, हम इंशाल्लाह कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे शो, कल परसों जब भी हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। आगे भी हमारे शोज जारी रहेंगे। सिकंदर बख्श बहुत शुक्रिया आपका, फवाद आलम आपको शुक्रिया, मशीद आपका शुक्रिया, और राशिद लतीफ़ साहब एज ऑलवेज सर आपका भी शुक्रिया। आज आपने मैच एंजॉय करना है, लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।